हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज बहुत खुशखबरी का दिन है। जो एक जानकारी हम लोगों के बीच निकल के आ रही है वो है, एक एक्टिविस्ट ने केंद्र सरकार से आरटीआई के तहत यह मांग किया कि पूरे देश में कितना पद खाली है। तो ये खुशखबरी जो है हम उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। और देखते हैं किसी आरटीआई के तहत केंद्र सरकार ने क्या जवाब दिया है, कितना पद खाली है, उससे संबंधित ये जानकारी हम आप लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देखते हैं क्या न्यूज़ है। न्यूज़ है, आरटीआई के तहत केंद्र सरकार ने जानकारी दी। केंद्र 80 विभाग में 9.56 लाख पद खाली, डिफेंस में 2.5 लाख। सर्वाधिक पद ऑडिट अकाउंट में खाली। ये जयपुर एडिशंस का है, इसको देख लेते हैं। देश के 80 विभागों में गैजेट और नॉन गैजेट ऑफिसर के करीब 9.56 लाख पद खाली है। ऑफिस ऑफिसर्स के 31,694 पद खाली। वही डिफेंस जैसे संवेदनशील विभाग में अभी भी 2.5 लाख के करीब यानी 2.43 लाख पद रिक्त है। जानकारी जो ये लिए गए हैं चंद्रशेखर के द्वारा लिया गया है, जो कि ये मध्य प्रदेश के हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। सूचना के अधिकार के तहत इन्होंने मांगा था, तो उन्होंने केंद्र सरकार ने मार्च 2023 तक का कुल स्वीकृत पद जो है बताया है। वर्तमान में जो है रेलवे, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारियों की भारी कमी है। तो देखिए, ये राजस्व विभाग में भी, स्वास्थ्य विभाग में भी, रेल विभाग में भी, सब में पद खाली ही खाली है। उसको इस डाटा के थ्रू दिखाया गया है। देखिए, इस डाटा के थ्रू ये सबको यानी दिया गया। देखिए, पीला वाला जो है स्वीकृत पद है, आपको पीला वाला है स्वीकृत पद। ये जो नीला वाला है वो कार्यरत हैं, लाल वाला है वो रिक्त है। यानी कहने का मतलब ये रिक्त है, ये रिक्त है, और ये वाला रिक्त है, ये वाला और ये वाला, ये सब रिक्त पद है। इन सब पदों पर केंद्र सरकार क्या होगा, केंद्र सरकार बहाली निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी। सूचना जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले सूचना देने का प्रयास करेंगे। फिर आगे देखते हैं कि वही इससे एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट लॉन्च करना जा रहा है। इसरो जो है, इसरो के बारे में बताया जा रहा है कि ए ग्रेड अधिकारियों के 1251 पद रिक्त है। वही सभी कैडर का मिलाकर स्पेस मंत्रालय में 3,886 पोस्ट वैकेंट है। इसरो में भी खाली है। जानकारी के अनुसार हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में 7,002 पद खाली है। केंद्रीय कार्यालयों में एक बड़ा विभाग रेलवे का भी है। 2024 में कई रेल हादसे सामने आए। इसको रोकने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता है। अभी देख रहे हैं, हाल फिलहाल में पिछले साल तो बहुत सारा रेल हादसा हुआ है, जिसको लेकर के रेल हादसा का कारण क्या है, वहाँ पे मानव बल कम है, वहाँ पे मानव बल को कम लगाया गया है। इसलिए मानव बल की रेल में आवश्यकता है, रेलवे में, इसलिए उसको रोजगार देने के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। आगे देखते हैं, रेलवे 3.16 लाख अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है। रेलवे में अभी भी करीब 3 लाख से ऊपर पद खाली है, अधिकारी और कर्मचारी का पद खाली है, ये बढ़ेगी। रेलवे में ए ग्रेड अधिकारियों के कुल 13,153 पद है। इसमें से 11,138 ही भरे हैं। गृह मंत्रालय भी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी की सामना कर रहा है। गृह मंत्रालय में भी बहुत कमी है कर्मचारी की, वहाँ भी वैकेंसी आएगी। विभाग में कितना, करीब 1.5 लाख, 1.2 लाख अधिकारियों की कमी है। यहाँ 5,361 ए ग्रेड के अधिकारी की कमी है। कहाँ, गृह विभाग में।
आगे देखते हैं यूपीएससी पर्याप्त मैन पावर नहीं होने के बावजूद 72 काम। यूपीएससी के बारे में बताया है। यूपीएससी में कुल ए ग्रेड के अधिकारियों की कुल 232 पद में से 182 कार्यरत है, यानी 50 अधिकारी की कमी है। यूपीएससी में अभी भी 50 अधिकारी की कमी है, वहाँ 50 सीट वैकेंट है। वही ग्रेड बी के अधिकारियों की कुल स्वीकृत पद 272 है, क्योंकि मार्च 2023 से 169 कार्यरत थे, यानी 103 ऑफिसर्स अभी भी वहाँ यूपीएससी में खाली है। यूपीएससी पर्याप्त मैन पावर होने के बावजूद 72 काम कर रहा है। ये जो है इसको अच्छा बताया है। यूपीएससी में यानी कर्मचारी की कमी है, फिर भी यूपीएससी एक ऐसी संस्थान है जो कि अच्छा वर्क कर रहा है। आगे देखते हैं सलाह मिशन मोड में पदों पर भर्ती हो आरटीआई कार्यकर्ता। जो आरटीआई जो चंद्रशेखर गौड़ हैं, उन्होंने क्या कहा है, यानी एक प्रकार का सलाह दिया है कि मिशन मोड में क्या हो, मिशन मोड में बहाली हो। बढ़ती बेरोजगारी के दौर में यह आंकड़े परेशान करने वाले हैं। सरकारी नौकरी युवाओं का हक है, सरकार का मिशन मोड है और भर्ती की प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही चुनाव हो जाता है, वैसी भर्ती भी होनी चाहिए। यानी आरटीआई स्विच ने कहा समय से क्या होना चाहिए, बहाली होनी चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने यानी संज्ञान तो देखिए भविष्य में लेगा ही और लेना भी चाहिए। जैसे ही बहाली आती है तो हम आप लोग तक सूचना पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत खुशखबरी है जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, और आप लोगों को सलाह है कि आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहें। और आप लोग को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।